हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित जो नए प्रश्न कराए गए थे 500 उन्हीं से जुड़ी हुई रिवीजन क्लास है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, जो कि नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हायर एग्जाम जो कि अप्रैल में होने वाला है, उसके फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 1000 से ज्यादा देखने को मिल जाएगी और इसका प्राइस पहले 199 था जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम जो कि 1 जून को होने हैं, ठीक है, 1 जून से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो कि सोशियोलॉजी का है वो होना है। एंड इसका जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, इसका जो प्रैक्टिस सेट है जीएस का, उसमें आपको टोटल जो प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे 15 देखने को मिलेंगे और प्रश्नों की अगर संख्याओं की बात की जाए तो 750 इसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे। इसका जो प्राइस है 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में भी टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस है ये 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 450 तक प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक देखिए हो गया था। चलिए अब यहाँ से शुरू करना है, मिलान करना है। देखकर बताइए कौन सा विकल्प होगा। ये रिवीजन क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। इन प्रश्नों को इससे पहले वाली क्लासेस में कराया जा चुका है। केंद्रीय अंतरक्रिया की बात की जाए तो किसके द्वारा बात की गई है? गॉफमैन के द्वारा की गई है, ठीक है, यहाँ पर गॉफमैन हो जाएगा। परावर्तक क्रिया एवं अंतरक्रिया की बात एल्फ्रेड शुट्ज के द्वारा की गई है। संप्रेक्षणीय क्रिया की बात की जाए तो यह हेबरमास द्वारा की गई है। विसंस्थानीकरण की बात लकमैन ने की है। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन परिस्थिति की समाजशास्त्री समझ की श्रेणी में नहीं आता? श्रेणी, प्रतिष्ठा, अहम, जीवन शैली यहाँ पर दिया गया है। कौन परिस्थिति की समाजशास्त्री समझ की श्रेणी में नहीं आता? तो यहाँ पर ईगो नहीं होगा, अहम नहीं होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द की समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही व्याख्या करती है? आइए देखिए, विकल्प है यहाँ पर, एक ऐसा स्थान जहां बहुत लोग काम करते हों, एक ऐसा कार्यालय परिसर जहां बहुत सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, या फिर एक ऐसा संगठन जो किसी महत्वपूर्ण प्रकार में लगा हो, या फिर परस्पर संबंध ऐसे लोकाचार एवं आचार विचार का एक समुच्चय जो सिद्धांत के इर्द गिर्द एकीकृत हो। कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा सही? संस्था की, कौन सा विकल्प संस्था को सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? एक ऐसा संगठन जो किसी महत्वपूर्ण प्रकार में लगा हो, ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वह विधि जिसमें जीवित की संस्मृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रह की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? जीवन व्रत, मौखिक व्रत, वैदिक अध्ययन या फिर विषय वस्तु विश्लेषण? वह विधि जिसमें जीवित की संस्मृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रह की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक व्रत कहेंगे। यहाँ पर विकल्प बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीक के रूप में की है? विकल्प में है जॉन मेस, बी बेरलसन, पीवी यंग या फिर जॉर्ज लुंडबर्ग। इनमें से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीकी के रूप में की है? यहाँ पर सही विकल्प बेरलसन है, बी बेरलसन।
विकल्प बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, किसने टिप्पणी की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? ल्यूडियोमो, राधाकमल मुखर्जी, एम एस श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? एम एस श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है, एम एस श्रीनिवास के द्वारा कही गई है। धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? एम एस श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। प्रश्न है, किस समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? यहाँ पर विकल्प में है प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, आदान प्रदान, संरचनात्मक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? यहाँ पर राइट होगा आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? यहाँ पर उपसंस्कृति है, जड़ संस्कृति है, प्रतिसंस्कृति है और सांस्कृतिक समष्टि यहाँ पर दिया गया है। विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? उपसंस्कृति, जड़ संस्कृति, प्रतिसंस्कृति और सांस्कृतिक समष्टि यहाँ पर दिया गया है। सही विकल्प यहाँ पर होगा प्रतिसंस्कृति। ठीक है, प्रतिसंस्कृति होगा, काउंटर कल्चर होगा या कॉन्ट्रा कल्चर जो जिसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हिप्पी संस्कृति आ जाएगा, समलैंगिक विवाह इसमें उदाहरण में आ जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? विकल्प में दिया गया है परिस्थिति, परिस्थिति समुच्चय, बहुल परिस्थिति या फिर परिस्थिति अनुक्रम। सही क्या होगा? एक व्यक्ति है जो कि विद्यालय का शिक्षक है, उप प्राचार्य है, स्थानिक क्लब का सदस्य है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी है। ये सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करेंगी? यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? बहुल परिस्थिति का। और बहुल परिस्थिति का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल स्टेटस, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? मर्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मर्टन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, या किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? विकल्प में रेडक्लिफ ब्राउन है, आर के मर्टन है, रॉल्फ लिंटन है और एस एफ नाडेल यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस एफ नाडेल हो जाएगा। ठीक है, एस एफ नाडेल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में ये उन्होंने बात की है। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। कब आती है ये? 1957 में आती है। ठीक है, 1957 में आती है, ये याद रखिएगा। सामाजिक संरचनाओं की बात इन्होंने की थी कि सामाजिक संरचनाओं का जो निर्माण होता है वो सामाजिक भूमिकाओं से होता है और सामाजिक भूमिकाओं का निर्माण किससे होता है? सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये बात नाडेल द्वारा कही गई है कि सामाजिक संरचनाओं का निर्माण सामाजिक भूमिकाओं से होता है और सामाजिक भूमिकाओं का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, पार्सन्स, जॉर्ज पीटर मर्डॉक यहाँ पर ऑप्शंस है। भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर के मर्टन ने किया था। रॉबर्ट किंग मर्टन यहाँ पर होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं, यह किसने कहा? विकल्प में यहाँ पर है आर एच लोबी, के एम कपाड़िया, किंग्सले डेविस, जॉर्ज पीटर मर्डॉक।
एक तथ्य जो अन सभी से परे दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह बात किसके द्वारा कही गई है? आर एच लोवी के द्वारा कही गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आर एच लोवी के द्वारा बात कही गई है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रिमिटिव सोसाइटी इनकी बुक है। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, आर एच लोवी की बुक। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, डेरेनड्रॉफ, सिमेल यहाँ पर ऑप्शंस है। मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत को देने वाले कौन है? डेरेनड्रॉफ है। ठीक है, डेरेनड्रॉफ होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब डेरेनड्रॉफ का की बात आई है तो डेरेनड्रॉफ ने जो कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उन्होंने दिया था उसकी समीक्षा अपनी किस पुस्तक में दी थी? बुक इंपॉर्टेंट है, अक्सर डायरेक्टली पूछ ली जाती है या मैचिंग में आ जाती है या स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाता है। बुक का नाम क्या है? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये डेरेनड्रॉफ के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? ऑप्शंस में है सेलिया एस हेलर, जोसेफ टी हॉवेल, जी लेंस्की, विल्बर्ट मूर। इनमें से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? सेलिया एस हेलर, जोसेफ टी हॉवेल, जी लेंस्की, विल्बर्ट मूर यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंस्की हो जाएगा, जी लेंस्की। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। और सामाजिक स्त्रीकरण का अगर हम प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात करें, ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात करें तो ये डेविस और विल्बर्ट मूर के द्वारा, डेविस एंड मूर के द्वारा, है ना, डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था। किसमें दिया था? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में। ये उनका एक लेख था जिसमें इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का ये प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। आगे देखते हैं, प्रश्न है, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्त विश्वसनीयता, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता या फिर दोहरी विश्वसनीयता? क्या होगा? जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता कहेंगे। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक रचना की अल्थ्यूजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व निम्न कूटों में से सही तत्वों को चिन्हित करना है। अल्थ्यूजर जो कि अति निर्धारणवादी में आते हैं, इन्हें अति निर्धारणवादी कहा जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा? अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा। अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक हैं? ऑप्शंस में है ए आर देसाई, ऑस्कर लेविस, विक्टर एस डिसूजा, पी डी विबे। मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक कौन है? विक्टर एस डिसूजा है। विक्टर एस डिसूजा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्न में से किस आधार पर थी? नगद अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, उपहार विनिमय या फिर बाजार प्रणाली? पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा किस पर आधारित थी? वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? फूको, नील जे स्मिल्सर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर है। सरप्लस वैल्यू थ्योरी की बात हो रही है, किसके द्वारा दी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। यहाँ पर सी हो जाएगा। ये सब कराया जा चुका है आपको। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी थी? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खेम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है?
किसने बात की थी? इमाइल दुर्खीम ने की थी। यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है नगरीकरण के कारणों के संबंध पर विचार करना है। 3 यहाँ पर दिए गए हैं, सही बताना है। तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। नगरीकरण के कारण कौन से होंगे? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता? अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति होगा। ठीक है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? प्रतिस्पर्धा, अवैतिक संबंध, मानवीय मूल्य का नाश, अनौपचारिक संबंध। यहाँ पर ऑप्शन है। शहरी जीवन की विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगी, अवैतिक संबंध होगा, मानवीय मूल्यों का नाश हो देखने को आपको मिलेगा ना, उसका निम्न स्तर देखने को मिलेगा मानवीय मूल्यों का। और संबंध कैसे देखने को मिलेंगे? शहरों में आपको औपचारिक देखने को मिलेंगे, अनौपचारिक संबंध देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर विकल्प क्या होगा? डी होगा सही। प्रश्न है नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा देश है? ऑप्शंस में दिया गया है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश, एक अति निम्न नगरीकृत देश, एक अत्यधिक नगरीकृत देश, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नगरीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भारत कैसा देश है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश में आएगा भारत। ऑप्शन ए हो जाएगा। अति निम्न नगरीकृत देश में नहीं होगा और अत्यधिक नगरीकृत देश में तो होगा ही नहीं। ठीक है, मध्यम निम्न नगरीकृत देश में भारत आएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। आखिरी प्रश्न है नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, या फिर मलिन बस्ती। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर उपनगर हो जाएगा। ठीक है, उपनगर हो जाएगा। ये बढ़ गया है। चलिए यहाँ पर ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, या फिर उपरोक्त सभी का। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी हो जाएगा सही। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।